Hello everyone, Namaskar. My name is Purnima. I'm a yoga practitioner. So it's our third day of 15 days series of Thai workout yoga asanas or yoga poses. So let's start. So the yoga pose which we are going to perform today is crescent moon pose. So to perform this yoga asana, that is crescent moon pose, हमको इस तरीके से हमारी मैट पर खड़ा हो जाना है. उसके बाद हमें हमारे एक पैर को सामने की तरफ इस तरीके से लाना है, जैसा कि हम कई सारे योगासन में करते हैं. मैंने आपको लंजेस करके जब इस सीरीज़ के फर्स्ट डे जब मैंने आपको लंजेस एक एक्सरसाइज बताई थी लंजेस नाम की, उसमें भी आपको अपना एक पैर इस तरीके से और सामने की तरफ लाना होता है, घुटने से बेंड करना होता है. और जब आप अपने एक पैर को लेट इट बी राइट लेग और लेफ्ट लेग विच एवर यू वांट, आपको इस तरीके से सामने घुटने को मोड़ते हुए लाना, दूसरा पैर पीछे की तरफ लेकर जाना है. इस तरीके से इस पोजीशन में आपको पहले बैलेंस क्रिएट करना है, जिससे आप डिसबैलेंस ना हो जाए, आपका बैलेंस बिगड़ ना जाए. प्रॉपर बैलेंस जब बन जाए उसके बाद हमें हमारे एक हाथ को इस तरीके से पीछे की ओर लेकर जाना है. इस तरीके से अपने एक पैर को सामने और एक पैर को पीछे लेकर जाना है. और इस पोजीशन में स्टे करने के बाद जब आप बैलेंस क्रिएट कर ले तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेकर जाना है और कोशिश करना है कि आप अपने पीछे वाले पैर को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की ओर जाए, अपने पूरे अपर बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाए और पीछे वाला पैर नीचे की तरफ जाएगा आपका. ये दोनों हाथ इस तरीके से स्ट्रेट और अपनी बैक को पीछे की तरफ बेंड करना है इनहेल करते हुए. एंड बैक टू नॉर्मल पोजीशन. याद रखना, अगर आप पीछे की तरफ जा पा रहे हैं इजीली तो ठीक है. अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो जिस पोजीशन में आप हैं उसी पोजीशन में सिर्फ हाथ इस तरीके से ऊपर कर लीजिए. जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस पोजीशन में इंक्रीज हो जाएगी, आपके जब पैरों में लचीलापन आ जाएगा, तो आप अपने बैक को इस तरीके से पीछे लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म क्रेसेंट मून पोज. एक और बार करके दिखाती हूँ मैं. सो सी इट्स दैट ईजी. हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे किसी एक पैर को इस तरीके से सामने लेकर रखना है और एक पैर को इस तरीके से पीछे, सिंपली पीछे रखना है. जितना पीछे आप कर सकते हो उतना पीछे करिए, एकदम ज़्यादा पीछे भी नहीं तो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा. इस सामने वाले पैर को घुटने से बेंड करेंगे, पीछे वाला पैर इस तरीके से आप अपने पंजों के बेसिस पे बैलेंस क्रिएट करेंगे. आपकी पूरी एड़ी इस तरीके से टच नहीं होगी, बल्कि जब आपका ये पैर सामने आएगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा. दोनों हाथों को ऊपर इनहेल और पीछे जाने की कोशिश कीजिए. बैक टू नॉर्मल पोजीशन एंड इट्स डन. सो इट्स दैट सिंपल. क्रिसेंट मून पोज करना इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट. अगर आप अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं सो आपके लिए बहुत इजी है. और ये भी एक योगा आसन है जो आपकी थाई का वर्कआउट कराता है, मतलब थाई की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है एंड बेसिकली आपके इनर थाइज और आउटर थाइज पे स्ट्रेच लाता है. इसे करने से आपके इनर थाइज का जो एक्सेस फैट्स होता है वो भी रिमूव होता है. और जितना लंबे समय तक आप कर सके उतना लंबे समय तक करें, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा. किसी भी योगासन का बेसिक मैंने आपको बताया कि एक फ़ायदा होता ही है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. धन्यवाद.